हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआईए एकेडमी। एनआईए नंबर 1 इंस्टीट्यूट में मैं रंगलाल धनगर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम में हमने विभाज्यता नियम पढ़ा है और विभाज्यता नियम जो ऑलमोस्ट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर सिस्टम में मैंने आपको 2 से 3 पार्ट पढ़ाए हैं। पहला जो पार्ट पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, वो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना, शून्यकों की संख्या बताना। उसके बाद वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया वो था डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता नियम। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा नंबर सिस्टम का जो एक टाइप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्योंकि देखिए गुणनखंडों की संख्या को लेकर बहुत भ्रांति बनी रहती है लोगों में। कोई अलग तरीके से निकालता है, कोई पता नहीं कौन सा तरीका यूज़ करता है। तो हम लोग जो तरीका यूज़ करेंगे वो बेस्ट तरीका होगा, सबसे बेस्ट तरीका, वन ऑफ द बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, और उसमें हम लोग जो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे वो न केवल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे बल्कि उसके साथ साथ उनका नंबर ऑफ फैक्टर का जो है सम भी देखेंगे। सम मतलब उनका योग भी देखेंगे। गुणनखंडों की संख्या फाइंड करना पहले, फिर उनका योग निकालना कि भाई योग कैसे निकाल सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही देखते हैं कि गुणनखंड होते क्या हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी ये भी पता नहीं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, व्हाट इज द फैक्टर्स। तो इसी पे शुरुआत करते हैं हम लोग। गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें, पहले देखते हैं कि गुणनखंडों की संख्या या गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, गुणनखंड क्या होते हैं, व्हाट इज द फैक्टर। भाई ये टर्म ही बतानी आपको, ये शब्दावली ही बताने की गुणनखंड क्या होते हैं, तो फिर आगे अगर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्वेश्चन को करने में मज़ा नहीं आएगा, बड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, इसलिए पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आराम से चीज़ों को देखिए, कोई ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से देखेंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें बड़ी आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होते हैं ये देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ, मैं बोलता हूँ आपसे कि 20 के गुणनखंड बताइए, 20 के गुणनखंड। ठीक है, अभी मैं मेथड नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि 20 के गुणनखंड। तो 20 के गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि वे सभी संख्याएं जो 20 को विभाजित कर सकती है, अर्थात वे सभी संख्याएं जिनसे 20 में भाग जा सकता है वह 20 के गुणनखंड कहलाते हैं, 20 के नंबर ऑफ फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। मैं कह रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 20 के गुणनखंड बताई थे। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर वे सारी संख्याएं जिनसे 20 में भाग जा सकता है वो 20 के गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, तो अब ये पता कर लेते हैं कि भाई 20 में भाग किस किस से जाता है। तो 20 में भाग कई से जाएगा, तो सबसे पहले एक के बारे में मैंने बताया था। एक क्या करता है, सारों भाज्य का मतलब 1 से भाग सभी में चला जाता है। उसके बाद क्या भाई 2 से जाएगा, 3 से नहीं, फिर 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6, 7, 8, 10 और फिर क्या आ जाएगा 20 खुद ही। ठीक है, अर्थात 20 के गुणनखंड की बात करूं, 20 के गुणनखंड की बात करूं अर्थात 20 में किन किन संख्याओं से भाग जाएगा। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने 1 से स्टार्ट करा और 20 तक देखा कि ऐसी 1 से लेकर 20 तक ऐसी कौन कौन सी नंबर है जो 20 को विभाजित कर सकती है, वे सबकी सब 20 के गुणनखंड कहलाती हैं। तो सबसे पहले हमने चेक किया 1, क्या 1 से 20 में भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 2 जाता है, 4, 5, 10 और 20, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 20 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई माय डियर फ्रेंड, वो हो गई 6। ठीक है, तो कल को आपसे पूछा जाए कि 20 के गुणनखंडों की संख्या बताया, तो आप क्या चिल्लाएंगे, आप बोलेंगे कि 20 के गुणनखंडों की संख्या जो है वो 6 है। टोटल कितने फैक्टर है, 6 है। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर नहीं, हमें तो गुणनखंड निकालना ऐसे सिखाया गया छोटी क्लासेस में। ठीक है, फिफ्थ 6 मेरे ख्याल से 5th या 6th में बताया होगा कि सर हमें तो इस तरीके से सिखाया गया। ठीक है, तरीका सही है। तो 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार, कितने गुणनखंड आए, 2, 2 और 5। भाई ये तो 3 ही गुणनखंड आए। ठीक है, 3 में भी 2 कॉमन आ गया, तो क्या ये सही है क्या, नहीं। अगर मैं पूछूं कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, मैं पूछूं कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, इसका मतलब ये सही नहीं है।
माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों या प्यारे दोस्तों, ये तरीका सही है, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ उसके लिए ये तरीका सही नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो क्या ये 20 के गुणनखंडों की संख्या? नहीं, ये तो 20 के प्राइम फैक्टर है। 20 के कैसे गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड है। अर्थात इस मेथड से क्या निकलता है? इस मेथड से सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं। ठीक है, डायरेक्टली जो निकालते हैं वो क्या निकलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो ये मेथड हमेशा अभाज्य, तो वहाँ लिखा हुआ रहता था क्वेश्चन में कि 20 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, इसलिए हम लोग ये वाला मेथड वहाँ पे लगाते थे। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये 20 के अभाज्य न कि 20 के गुणनखंड। 20 के गुणनखंड की बात करें तो 1, 2, 4, 5, 10, 20 और 6। अभी आपको इतनी सी बात समझना है कि गुणनखंड क्या होते हैं। अगर ये समझ में आ गया कि गुणनखंड क्या होते हैं, तो फिर हम गुणनखंडों की संख्या निकालना का जो तरीका है वो आगे बताएंगे, जो कि बड़ा अच्छा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं बोलता हूँ आपको कि आप 15 के फैक्टर बताइए। आप बोलोगे सर वे सारी संख्याएं जिनसे 15 में भाग जाता है 15 के गुणनखंड कहलाती है। तो देखिएगा, 1 से जाता है 2, 3, 5 के बाद और खुद 15। तो 1 से 5 जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा 15, अर्थात कितने फैक्टर हुए इसके? 4। तो 15 के जो गुणनखंडों की संख्या क्या है? वो है 4 है टोटल। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ, कभी किसी को ध्यान नहीं रहे तो गुणनखंडों की संख्या क्या होती है तो लिख देते हैं, वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित कर दे, कहने का मतलब ये कि वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। विभाजित कर दे उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। वो संख्या किसका? और दी गई संख्या का। दी गई संख्या कौन है? फिर से ले लेते हैं। जैसे ले लिया 18 ले लिया मैंने, 18 क्या है? वो दी गई संख्या है। इसके फैक्टर बताना, तो इसके फैक्टर बताना बड़ा आसान हो गया। वही वे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो टोटल कितने फैक्टर आए इसके? नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो 6, अर्थात 18 के फैक्टर कितने हो गए? 6। आप बोलोगे सर ये तरीका सही है क्या फैक्टर निकालने का? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इस तरीके से हम फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बेसिक टर्म समझाई है आपको कि गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, उनकी परिभाषा बताई है, और कुछ भी नहीं। तरीका हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी लिया था मैंने कि 20 के गुणनखंड बताइए। 20 के गुणनखंड बताइए। तो मैंने 20 के गुणनखंड माय डियर फ्रेंड्स कैसे बताए थे? आपको ऐसे बताया था 1, 2, 4, 5, 10 और 20 खुद। ये क्या थे? 20 के गुणनखंड थे। टोटल कितने गुणनखंड थे 20 के? तो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो थे वो 6 थे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पता करके इस बात को यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। तो अब एक और तरीका क्या हो सकता है, इस बात को समझे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जब हम ऐसे फैक्टर निकालते हैं, जैसे ये निकाला कि 20 के गुणनखंड, तो ऐसे कौन से फैक्टर निकलते हैं? ऐसे हमेशा माय डियर फ्रेंड प्राइम फैक्टर निकलते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा हमें कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अर्थात इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं। अगर आपने ये बात पता कर ली कि इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो मेरी गारंटी कि आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। मतलब एक ईजी वे से आप सारे के सारे फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको फोकस करें आप। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बार ये तरीका आपने यूज़ किया तो आपके 2-2 सेकंड में आंसर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो 20 के गुणनखंड हमें पता चल गए कि एक तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 है। ठीक है, अब पता करते हैं आगे। तो यही तरीका ईजी है, कैसे ले सकते हैं? तो भाई सीधी सीधी बात है, किसी भी संख्या के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो प्राइम फैक्टर मिलकर ही टोटल फैक्टर बनाते हैं। फिर बोल रहा हूँ मैं, किसी भी नंबर के जो टोटल प्राइम फैक्टर होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं, वे अभाज्य गुणनखंड मिलकर ही टोटल फैक्टर बनाते हैं।
क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का ही आपस में मल्टीप्लाई होता जाएगा और उनका मल्टीप्लाई होने के बाद जो नए फैक्टर मिलेंगे वही उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, समझे आप आसानी से। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि 20 और 20 के प्राइम फैक्टर तो 2 से 10 बार गया, 2 से 5 बार गया, 5 से 1 बार। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने आए, सबसे पहले इस बात पे फोकस करते हैं। इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो 3 आए। कौन कौन से? एक तो 2 बार आया और एक जो आया वो 5 आया एक बार। तो 2 को मैं लिख दूँ 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। ठीक है, 2 को क्या लिख दिया मैंने यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये तो हो गए टोटल प्राइम फैक्टर। अब इसके टोटल फैक्टर निकालना, टोटल गुणनखंड निकालना। तो भाई मेरे यहाँ पे हमें पता है कि 2 की घात 2 है, इसका मतलब इसके साथ एक फैक्टर हो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा। इसके साथ भी अगर लेंगे तो क्या आएगा 1, तो कि 1 तो आ सकता है ना, या 1 को तो मैं चाहे जितनी बार रख सकता हूँ ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई में 1 रख सकता हूँ, इसका मतलब मैं ये भी तो रख सकता हूँ 2 की पावर 0, और मैं यहाँ ये भी तो रख सकता हूँ 5 की पावर 0। क्या ये बात समझ में आई आपको? फिर बोल रहा हूँ मैं, यहाँ कुछ नहीं था मतलब 1 था, अर्थात 2 की पावर 0, अर्थात 20 जो है 2 की पावर 0 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 1 से जाएगा मतलब 2 की पावर 0 से जाएगा, और ये 5 से जाएगा तो कि बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 5 की घात 0 से जाएगा, अर्थात वो 1 से जाएगा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो प्राइम फैक्टर दिख रहे थे ना, जो प्राइम फैक्टर दिख रहे थे उनसे एक ज़्यादा फैक्टर आएगा। प्राइम फैक्टर तो आ ही रहे, साथ में एक नंबर वो आएगा 1 किसी भी संख्या का फैक्टर हमेशा होता ही है। इसलिए यहाँ मैंने एक की जगह क्या लिख दिया माय डियर फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया यहाँ 2 की पावर 0, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 की पावर 0, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 इंटू 5 की पावर 0, तो एक फैक्टर एक्स्ट्रा हो गया। अर्थात मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 बढ़ा के, तो यहाँ फैक्टर कितने हो रहे थे 2, यहाँ कितना हो रहा था 1। अब एक फैक्टर हो यहाँ से ले लूँ तो टोटल पावर में फैक्टर कितने हो जाएंगे 3। अर्थात नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, हमें प्राइम संख्या जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, उसकी घात देखना पड़ेगी। उसकी घात देखने के बाद उसकी घात जो भी आ रही है उसको 1 बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 2 की पावर 0 है, सॉरी 2 की पावर कितनी थी 2 थी, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा उसे 2 की पावर 3। 5 की पावर 1 है तो 1 बढ़ा के क्या लिखूँगा 5 की पावर 2। ऐसे ही कल कोई आ गया कि 2 की पावर 3 आ गई तो मैं वहाँ क्या लिखूँगा 2 की पावर 4 प्लस 1 करके लिखूँगा। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 थी, 2 की पावर 2 थी तो मैंने क्या करा यहाँ पावर में प्लस 1 कर दिया, ये वाला यहाँ लिखूँगा 2 प्लस 1 इंटू, फिर 5 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, ये गया 3 और ये हो गया 2, टोटल कितना आ गया 6। अर्थात नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे इसके 6 बनेंगे। ये इसका तरीका था। एक बार और समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, और 100 ले लेता हूँ मैं, 100 से समझा देता हूँ। जैसे 100 की बात करूँ तो 100 के पहले फैक्टर देख लेते हैं। 100 के 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। ठीक है, टोटल कितने फैक्टर है गाइस इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल फैक्टर कितने हो रहे हैं इसके 9 फैक्टर हो रहे हैं, राइट। तो ये 9 फैक्टर उस तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, यही हमें यहाँ पे समझना है। तो देखिए तरीका देखो, 100 का क्या बनाएंगे हम, 100 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे 252 का, फिर 25 5 का 5 और 5 1 जा 1, ये इसके फैक्टर निकाले। अर्थात 2 की पावर 2 थी और यहाँ क्या है 5 की पावर भी 2 है। तो मैं ये कह रहा था कि जो प्राइम नंबर की पावर है उसको 1 बढ़ा के अगर लिख ले और मल्टीप्लाई करें तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है तो इसका लिखूँगा 2 प्लस 1 इस 2 का, इंटू मल्टीप्लाई फिर 5 की पावर तो ये भी आएगा 2 प्लस 1 3 इंटू 3, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या आ गए 9 आ गए। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि एक सिंपल तरीका है नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने का। तो गाइज ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, हटा दें इसको। आप चाहो तो इसका फार्मूला बना के लिख सकते हैं। इससे हम ले लें कि भाई एक्स वाई जेड ले लेते हैं फैक्टर को, है ना। वैसे तो ज़्यादा भी आ सकते हैं, एक्स वाई जेड ले लेते हैं। जो प्राइम फैक्टर निकल रहे हैं वो एक्स वाई जेड है। ये एक्स वाई जेड क्या है आपके प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर की पावर लगेगी x, इसकी पावर अगर p है, इसकी पावर q है और इसकी r है, तो इनके जो नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे p प्लस 1 q प्लस 1 और इसका बन जाएगा r प्लस 1। ये तरीका है इसे फाइंड करने का, नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने का ये तरीका है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त है।
एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने का तरीका सीखने के लिए। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे कि 60 के फैक्टर बनाइए, 60 के गुणनखंड, 60 के गुणनखंड। तो 60 के पहले फैक्टर बनाना पड़ेगा। 60 के फैक्टर क्या बनेंगे, आप ऐसे निकालेंगे 60 से 2 से 30, 2 से 15, 5 से 3 और 3 से 1 आएगा। क्या आया, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अभी क्या समझाया मैंने कि इसको x, y और अगर z लें, इसका p, इसका q और इसका r है, तो यहाँ के लिखे p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1, अर्थात 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ, 3, 2 और 2, 6 दूनी 12। तो भाई मेरे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए, यहाँ पे 12 आए। ठीक है, ये बात आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि सर ये हमेशा आप बड़ा क्यों रहे हो, मैंने वैसे तो समझा दी ये बात शॉर्ट में, चाहते हैं कि बड़ा क्यों रहे हो और ये फैक्टर कैसे बन रहे हैं, तो मैं इसको और एक और तरीके से समझा देता हूँ। ये फैक्टर क्यों बन रहे हैं ऐसे, जैसे ले रहे हैं ना हम लोग 60 का लिया था अभी मैंने, कि 60 का लिया था मैंने 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 3 की पावर जो है 1 लिया था मैंने। इसका रीज़न क्या है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ वापस से 100 से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो खोपड़ियाँ होती है, बहुत सारी खोपड़ियाँ ऐसी होती है कि सर ये कहाँ से आया, क्यों आया, उनके दिमाग में हमेशा डाउट चलता रहता है। ठीक है, और कुछ लोगों की तो आदत ही रहती है कि कुछ भी हो जाए उसमें मीन मैक निकालना ही निकालना, चाहे कितना भी अच्छा करा दो, कुछ भी करा दो, उनकी आदत रहती है कि वो इस पे कम ध्यान देते हैं कि सोल्व कैसे कर रहे हैं और बेस्ट वे क्या है, उस पर ध्यान देते हैं कि गलती कहाँ मिले। ठीक है, तो ठीक है, आपको जो ढूंढना है, कुछ को गलतियाँ ढूंढना तो गलतियाँ ढूंढिए, कुछ को अच्छाइयाँ ढूंढना तो अच्छाइयाँ ढूंढिए, और कुछ को सिर्फ पढ़ाई करना तो पढ़ाई करिए। ओके, लेकिन एक ही शर्त है कि बस सिलेक्शन ले लीजिए। दो, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100, ये इसके फैक्टर थे, टोटल 9 फैक्टर थे, राइट। और इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये क्या थे इसके प्राइम फैक्टर। आप बोलोगे सर इतने सारे फैक्टर कैसे आ गए, ठीक है, ये फैक्टर अपने यूँ तो लिख लिए देख के की बात जा रहा, लेकिन इससे इतने सारे फैक्टर कैसे बन गए। ठीक है, आप बोल रहे हो कि एक बड़ा के लिख ले, लेकिन कैसे बन रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बेसिक यहाँ समझा देता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं जैसा मैंने बताया है। तो देखिएगा, ऐसे लगा सकते हैं जैसे लिखा है यहाँ पे 2, मैंने आपको समझाया था कि 2 की पावर 2 है ना, तो इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 0, राइट। एक और एक्स्ट्रा फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 1 और एक 2 की पावर 2। 5 में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 है, ये एक्स्ट्रा है। अब देखिए इसके फैक्टर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 है, ये 3 फैक्टर है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं 2 की पावर 0 का 5 की पावर 0 में मल्टीप्लाई करूँगा, 2 की पावर 0 का 5 की पावर 0 में, तो कितना मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। आ गया पहला फैक्टर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 2 की पावर 0 का 5 में मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, और 1 का 5 में करूँगा तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, एक और फैक्टर आ गया। फिर मैं 2 की पावर 1 का 2 की पावर 0 का ही 5 की पावर 2 में करूँगा, 5 की पावर 2 मतलब क्या होता है 25, 25 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 ही आएगा। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर मिले, 1, 5 और 25, 3 फैक्टर मिल गए हमें, 1, 5 और 25। ऐसे अब 2 की पावर 1 ले लेते हैं हम, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का अगर 5 की पावर 0 यानी कि 1 में करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर 2 की पावर 1 का 5 में करेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 की पावर 1 का 25 में करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये इन दोनों की कहानी हुई। अब इसकी बात करते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 4 का मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो कितना आएगा 5, एक बार ऐसे, फिर इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2 की पावर 2 4 का, यहाँ आएगा 20, और 2 की पावर 2 का 5 की पावर 2 में करोगे तो कितना आएगा आपका 100 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए सारे के सारे फैक्टर हमें मिल चुके हैं, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 और 3, 3, 6 और 3, 9। तो ऐसे ये फैक्टर बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ठीक लगा है तो ये वाला मेथड यूज़ करें। मेथड तो क्या यूज़ करना है, तो बेसिक तरीका था, मेथड में बता चुका हूँ।
और आपको इस बात का जवाब भी मिल चुका है कि मैं 1 बढ़ा के क्यों लिख रहा था, वो 1 बढ़ा के इनकी वजह से लिख रहा था, प्लस में पावर में 1 बढ़ा के इनकी वजह से। और इनको आप अच्छे समझें, इनको नोट कर लें, आप नोट्स बनाएं इन चीज़ों का, क्योंकि आगे मैं गुणनखंडों का योग बताऊंगा तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आप सोचेंगे इनके बिना काम चल जाएगा क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इनके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो इसके फैक्टर अब निकालना वही आसान था, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 है, इसका डायरेक्ट निकाल देते, 3 गुणा 3 कितना आया 9, ऐसे निकालना था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और मैं इस पर करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं ले लूँ कि 120 के गुणनखंड की संख्या, दूसरा 220, तीसरा 72, चौथा 432, ये सारे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग 120 देखेंगे। 120 के फैक्टर कैसे निकाल पाएंगे? देखो 120 के फैक्टर निकालना बड़े आसान है, 120 के फैक्टर निकालना बड़ा आसान है। 120 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। अब बार बार है ना इतने सारे ये फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में कंसेप्ट बनना चाहिए कि इसमें 120 को डिवाइड करते हैं, 2 की घात 3 8 आता है और यहाँ 3 और 1 5 आता है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है वो तो ये 2 की घात 3, 3 की घात 1 और ये हो गया 5 की घात 1, इतना हो गया 8 गुणा 3 गुणा 5, सॉरी क्या कर रहे हैं, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1, तो इसकी पावर कितनी 3 है तो ये 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 1 है तो 2 हो जाएगा, या 1 है तो 2 है, 4 दूना 8 दूना 16, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए 16 हुए। ठीक है, ये तरीका था आपका नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने का। तो उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए ये सारे क्वेश्चन आप बना के देखें, मैंने आपको दिए हैं, इन तीनों का आप निकाल के बताएं। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इन तीनों का आंसर क्या आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो बात हुई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने की, टोटली गुणनखंड निकालने की बात हो गई है। अब टोटल गुणनखंड में क्या होता है, टोटल गुणनखंड में 2 प्रकार के गुणनखंड होंगे, एक तो होंगे सम और एक होंगे विषम, और एक और होते हैं तीसरे टाइप के, वो होते हैं प्राइम फैक्टर। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं ओड और इवन फैक्टर पे। ठीक है, अभी टोटल फैक्टर निकालें, अब देखेंगे हम ओड और इवन फैक्टर। ओड मतलब यहाँ पे विषम और इवन मतलब सम गुणनखंड है, तो इन दोनों की बात कर लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे, फिर से इसी एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूँ मैं। 100 से 1 2 4 5 10 20 25 50 और ये 100 है। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं। ये किसके फैक्टर है टोटली, ये 100 के फैक्टर है टोटली, 100 के फैक्टर है। तो अब 100 में आप देखो कि सम और विषम कौन से है, तो देखिए 1 5 25, ये क्या है, ये तीनों जो है विषम गुणनखंड कौन से हैं। यहाँ विषम जो है वो यहाँ पे 1 5 और 25, और सम गुणनखंड जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वो बचे हुए में 2 4 10 20 50 और 100, ये कितने टोटल 3 है, और ये कितने टोटल 6 हैं। तो 6 फैक्टर तो यहाँ पे इवन है और 3 फैक्टर जो है वो ओड है। तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, या तो सारे लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद हम गिने देखें कि ये वाले सम है और ये वाले विषम है। तो क्या इतने फैक्टर तो हम लिख ही नहीं रहे यहाँ पे, ऐसे तो लिख नहीं रहे ना, हम तो डायरेक्ट मेथड लगा रहे, तो फिर कैसे पता कर पाएंगे, इस बात पे फोकस करते हैं। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी समझाया कि 100 के फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। और मैं बोल रहा हूँ आपसे कि हमें सिर्फ और सिर्फ विषम गुणनखंड बताना है। पहले क्या बताना है, विषम गुणनखंड बताना है। ठीक है, विषम गुणनखंड कैसे आएंगे, विषम गुणनखंड कैसे आएंगे, तो अगर हम यहाँ से सम गुणनखंड को हटा लेते हैं तो हमारे लिए बचे हुए गुणनखंड जो है वो विषम ही हो जाएंगे, ओनली और ओनली वो ऑड फैक्टर बन जाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, पहले इसको सोल्व करके देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 2 की पावर 0 मतलब 1 का 5 की पावर 0 में करूँगा कितना 1 ही आएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि 2 की पावर 0 1 यानी 1 का 5 में करूँगा तो 5 ही आएगा, और 1 का 25 में करूँगा तो
25। तो ये तीनों क्या आ गए, तीनों के तीनों कैसे गुणनखंड है, ये विषम गुणनखंड है। तीनों के तीनों कैसे हैं ये, तो कि ये सारे के सारे ऑड फैक्टर है। अब इसके बाद देखिए, अभी मैं 2 की पावर 0 यानी कि 1 मतलब क्या होता है, ओड होता है, ओड का मल्टीप्लाई ओड में कर रहा, ओडी आ रहा, ओड का मल्टीप्लाई ओड में कर रहा, ओडी आएगा, ओड का मल्टीप्लाई ओड में कर रहा, ओडी आएगा। इसलिए फैक्टर कैसे आएंगे, विषम। क्या अब यहाँ 2 जो है ये ओड है क्या, ओड मतलब विषम है क्या, नहीं, ये तो सम संख्या है। और अगर सम संख्या में इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो कभी भी ये सम संख्या नहीं आएगी, हमेशा कैसी आएगी, विषम। ठीक है, आप करके देख लें, चाहे जितनी, एक सम और विषम का गुणा करोगे आप सम आएगा, 3 × 2 तो भी 6 आएगा, 5 × 2 तो भी 10 आएगा। आप चाहे जितना मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो आगे जो फैक्टर नहीं आएंगे, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हटाना पड़ेगा, अर्थात 2 की पावर वाली टर्म को मुझे हटाना पड़ेगा। 2 की पावर वाली टर्म को अगर हटा देता हूँ तो बचे हुए क्या रहेंगे, विषम गुणनखंड ही रह जाएंगे, क्योंकि बची हुई नंबर ही क्या रहेगी, वो विषम गुणनखंड वाली नंबर ही रह जाएगी। देखिए, किसी के भी अगर आप फैक्टर निकालते हैं किसी भी नंबर के, तो उसमें हमेशा और हमेशा सम संख्या क्या आएगी, वो 2 आएगी, 2 ही आएगी, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगी। आप बोलोगे सर 4 आएगी, 8 आएगी, तो कि 4 और 8 के छोटे छोटे फैक्टर हो जाएंगे, वो प्राइम फैक्टर में बढ़ जाएगी, और 4 और 8 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो कि वो 2 बनेंगे। इसलिए हमेशा प्राइम फैक्टर जब बनाएंगे तो उसमें इवन नंबर आएगी, वो कितनी आएगी, 2 ही आएगी। इसलिए मैंने 2 को हटा दिया। अब अगर देखिए 2 को हटा दूं मैं, तो यहाँ फैक्टर क्या आएंगे, 1, 5 और 25। इसका मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि विषम गुणनखंड आने के पीछे कारण क्या है, विषम गुणनखंड आने के पीछे कारण 2 की पावर 0 है, और सम गुणनखंड आने के पीछे कारण क्या है, तो कि 2 की पावर और 2 की पावर 2, जो बची हुई जितनी भी पावर है। तो मैंने क्या करा, 2 की पावर को हटा दिया है, 2 की पावर को हटा दिया, तो सारे जो फैक्टर आए वो कैसे आए हैं, वो विषम आए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर यहाँ लिखा हो कि 2 की पावर 2 100 के लिए और 5 की पावर 2 है, और इसमें एक फैक्टर क्या 1 है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो फिर बचा क्या मेरे पास, 5 की पावर 2, पावर को 1 बढ़ा के लिखेंगे, 2 और 1 3। इसका मतलब विषम गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 3 आएंगे। और अभी बताया मैंने कि 100 के जो विषम गुणनखंड है वो 3 ही हैं। 100 के जो विषम गुणनखंड है 3 है, कौन कौन से, 1, 5 और 25, जो कि यहाँ पे सर्कल बना के मैंने बता रखे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात क्लियर हुई होगी। तो अब जब भी आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो आप 2 की घात वाली टर्म नहीं लेंगे। ये आप चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं, आप चाहे तो इस बात को नोट करके लिख सकते हैं कि जब भी हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तब हमें 2 की पावर वाली टर्म नहीं लेना है। गाइज, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 30 का, कि 30 के विषम गुणनखंड बताइए आप, जल्दी से बताइए भाई। 30 के विषम गुणनखंड बड़े आसान होंगे। 30 के फैक्टर क्या बनेंगे, तो कि 30 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। सबकी पावर कितनी आएगी, तो कि 1 ही आएगी। मैंने अभी बताया आपको कि 2 की पावर वाली टर्म नहीं लेते हैं, बचा क्या हमारे पास, 3 की घात 1 है, मतलब 1 का मतलब 2, और यहाँ भी 2 है, तो 2 दूना 4। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए ऑड, वो 4 फैक्टर आए। 30 के जो ऑड फैक्टर आए वो कितने आए, 4 ही आए। आप चाहो तो बेसिक तरीके से देख सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 5, 6 और उसके बाद आएगा आपका 10, 15 और 30। तो विषम गुणनखंड कौन कौन से, विषम में आएगा एक तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 15 आएगा। तो 1, 2, 3 और 4 है, अर्थात 4 ही इसके विषम गुणनखंड है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ी मेहनत करना पड़ती है ना, ऐसे ही कोई सफलता नहीं मिल जाती। सफलता के लिए तो ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड कैसे निकाले जा सकते हैं, ये बात हमने समझ ली। अब हम लोग देखेंगे कि इवन फैक्टर कैसे निकाले जा सकते हैं। ऑड फैक्टर का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना कैसे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं ये बात भी हमने सीख ली है। तो भाई इवन फैक्टर कैसे निकल पाएंगे, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा और। तो देखिए, फिर 100 से ही लेते हैं हम लोग, 100 से ही, 100 को ही दुखी करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मैथ्स में जनरली हम एक तो x को ज़्यादा दुखी करते हैं और एक 100 को ज़्यादा दुखी करते हैं। तो यहाँ किसको दुखी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे 100 को लेके चल रहे हैं, राइट है।
तो 100 की अगर बात करें हम, 100 के फैक्टर 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100, ठीक है, यही लिखे थे। बात क्लियर है, यही हमने पहले भी लिखे थे। तो अब इसमें पहले देखते हैं कि भाई इवन फैक्टर कौन कौन से, इवन कौन कौन से। इवन जो एक तो 2 है, 4 है, यही मैं सर्कल बना देता हूँ, 2, 4, 10, 20, 50 और 100। तो टोटल इवन फैक्टर जो है वो कितने हैं, 6 है, ठीक है। 3 फैक्टर इसके बताए थे मैंने, ओड और 6 जो है इसके इवन फैक्टर। तो भाई हमने ओड फैक्टर तो एक तरीके से निकाल लिए, क्या ऐसे इवन फैक्टर भी निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इवन फैक्टर के लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा। जैसे ओड फैक्टर निकालने के लिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 0 को छोड़ के बाकी जितनी भी टर्म थी वो सारी हटा ली थी। तो इसके लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा ये समझना पड़ेगा। तो देखिएगा, इसके लिए वही पहले 2 की पावर 0 ले लेते हैं, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 ले लेते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि 2 की पावर 0 वाली जो टर्म है, 2 की पावर 0 वाली जो टर्म है, इसकी वजह से कौन से फैक्टर आते हैं, विषम यानी कि ऑड फैक्टर आते हैं। इसका अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा तो यहाँ आएगा 1, 5 और यहाँ 25। ये तीनों ही कैसे हैं, ये तीनों के तीनों कैसे फैक्टर है, तो कि तीनों ही कैसे हैं, ये विषम फैक्टर है। अगर हम इसको ही हटा दें, तो क्या विषम गुणनखंड आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर हम इसको ही हटा दें तो क्या विषम गुणनखंड आएंगे, नहीं आएंगे। तो फिर विषम गुणनखंड कैसे आ रहा है, विषम गुणनखंड आने के पीछे जो रीज़न है वो एक तो 2 की पावर 2 है और एक 2 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर विषम गुणनखंड आने के का कारण क्या है, वो है 2 की पावर 0 है। इसको हटा दें तो सारे फैक्टर कैसे बनेंगे, हमारे सारे के सारे इवन फैक्टर बन जाएंगे। अर्थात इवन फैक्टर बनाने के पीछे कारण क्या, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 है। अर्थात मैं अब सोल्व करूँगा तो मैं क्या करूँगा, हमेशा 2 की पावर 0 वाली टर्म हटा दूंगा, तो जो फैक्टर मिलेंगे मुझे वो कौन से मिलेंगे, इवन मिलेंगे। यही बात मैं यहाँ समझा रहा हूँ। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 है, इसमें हम 2 की घात 2 और 5 की घात 2 है। तो हमेशा क्या करते थे, टोटल फैक्टर निकालने के लिए, टोटल गुणनखंड निकालने के लिए हम दोनों की पावर को एक एक बढ़ा के लिखते थे। एक एक बढ़ाने का मतलब 2 की पावर 0 वाली टर्म भी लेते थे। तो मैं 2 की पावर 0 वाली टर्म नहीं लूँ, अगर मैं 2 की पावर 0 वाली टर्म नहीं लूँ, इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा, घात जितनी है उतनी। और इसमें तो 0 वाली टर्म भी लेना पड़ेगी, तो 2 और 1 कितना होगा, 3, 3 दूना 6। अर्थात इसके जो ऑड फैक्टर है वो कितने हैं, 6 है। अब ये बात अगर याद नहीं रहती तो आप नोट डाल के लिख लीजिए। ऐसा लिख सकते हैं आप कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर 0 वाली टर्म नहीं लेते हैं, अर्थात 2 की पावर जितनी है उतनी ही लिखते हैं, बाकी जितने भी नंबर है उनकी पावर को 1 बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, ये नोट डाल के आप लिख लें ताकि आप भूलें नहीं, क्योंकि अभी मैंने समझा दिया, थोड़ी देर बाद आपके दिमाग में रहेगा नहीं कि हमें कौन सी टर्म लेना थी और कौन सी नहीं लेना थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल इस पर भी देख लेते हैं। जैसे 30 लिया, 30 के फैक्टर क्या हो रहे हैं यहाँ पर, 40 ले लेते हैं, 40 के ले लेते हैं। तो 40 के जो फैक्टर होंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 है। इसके क्या निकालना, सम गुणनखंड है ना, सम गुणनखंड निकालना। विषम तो आपको समझ में आ गए थे, सम कैसे निकालेंगे मैंने आपको समझाया कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 है, तो इसमें पावर 0 वाली टर्म नहीं लेंगे, तो 3 का 3 ही लिख लेंगे। अर्थात इसको 1 बढ़ाना नहीं है और इसको 1 बढ़ा के लिखेंगे, 1 और 1 2, 3 दूना 6। अर्थात इसके जो सम गुणनखंड आए वो कितने आए, इसके सम गुणनखंड कितना आए, टोटल 6 इसके सम गुणनखंड आए। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये तो हो गई सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड की और टोटल गुणनखंड की बात। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है। चलिए अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले टोटल सम ऑफ फैक्टर देखेंगे हम, उसके बाद फिर टोटल सम ऑफ ऑड फैक्टर देखेंगे, उसके बाद टोटल सम ऑफ इवन फैक्टर। अर्थात पहले गुणनखंडों का कुल योग देखेंगे, उसके बाद सम गुणनखंडों का योग और फिर विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऐसे खुश रहे, मस्त रहे, मज़े में रहे और स्टे होम और सेफ होम, यानी कि घर पे रहे और सुरक्षित रहें आप। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।